हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार सिंह आपका अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल क्लासेस में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीपीसीएल की TG2 की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें कंप्यूटर जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज की जो टॉपिक है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है और ये पहला लेक्चर होगा कंप्यूटर का। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या होता है और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है, तो चलिए ये इसकी हिस्ट्री जानते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, ये है हमारा डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हम विधिवत चलेंगे कि कहीं से भी कुछ हमें छूटे नहीं। चलिए देखिए कि जो हमारा कंप्यूटर है इसका जो भी विस्तार है वो कैसे हुआ। ठीक, तो अगर हम पुरानी चीज़ से देखें, पुरानी बात को लेके चलें, तो आपने एक सुन रखा होगा अबेकस। अबेकस क्या था, जो कि आप देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे आजकल कैलकुलेशन करने के लिए यूज करते हैं। तो कुछ ये इस तरह का होता है, ठीक है, जिसमें ये कैलकुलेट करने के लिए इसमें ऐसे रिंग लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? रिंग। तो ये एक पहला प्राचीन गणना यंत्र है। तो इसे हम कह सकते हैं कि यह एक प्राचीन गणना यंत्र है। मान लीजिए क्वेश्चन बनता है कि पहला गणना यंत्र कौन सा है, तो हम कहेंगे क्या है? अबेकस। ओके, चलिए अब इसके बाद क्या हुआ कि सेकंड, आपने नाम सुना होगा पैस्कलाइन का नाम। ठीक है, तो जो पैस्कलाइन पढ़ा, ये जो थे ये फ्रांस के एक गणितज्ञ थे जिनका नाम पास्कल था। ठीक है, तो जिनका नाम पास्कल था। चलिए, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो पास्कल जी ने, ठीक है, चलिए हम देखते हैं। पास्कल जी ने, थोड़ा इज्जत देना चाहिए, 1642 में एक मैकेनिकल कैलकुलेटर दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था उसे किसने दिया। ठीक है, या पैस्कलाइन जो थे वो जो फ्रांस के थे, उन्होंने कौन सा कैलकुलेटर दिया पहला, किस सन में दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। ठीक है, दे दिया इन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटर दे दिया, लेकिन इसमें एक या तो जोड़ सकता था या तो घटा सकता था। तो इन्होंने जो कैलकुलेटर दिया, अब इसमें क्या था कि या तो एक टाइम में वो जोड़ ही सकता था या फिर वो घटा सकता था।
ठीक है, तो ये इन्होंने पास्कल आइन ने दिया। अब जो नेक्स्ट आया है, अब नेक्स्ट देखिए क्या देखते हैं कि ये थे ब्रिटिश के, कहाँ के थे, ब्रिटिश के मैथमेटिशियन थे, जिनको हम बोलते हैं गणितज्ञ। ठीक, कौन थे, चार्ल्स जी, चार्ल्स जी, मतलब जिनको सब लोग जानते हैं चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज के नाम से। ठीक है, तो चार्ल्स जी ने एक ऐसा डिफरेंस इंजन दिया जो भाप से चल सकता था और गणनाएं कर सकता था। तो ब्रिटिश के एक मैथमेटिशियन चार्ल्स जी ने एक डिफरेंस इंजन दे दिया जो भाप से चल सकता था और गणनाएं भी कर सकता था। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, मैं एक डिस्क्राइब करते हुए चल रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। ठीक है, चाहता तो आप लोग इसके बढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव भी लगा सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और सारा चीज़ हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो गणनाएं भी ये कर सकता था। चलिए, 3 हुआ। ठीक, अब देखिए क्या है कि 1842 सन वगैरह आप देख लीजिएगा, हालांकि गलत तो नहीं होना चाहिए, मैं पूरा एकदम अच्छे से सन वन देखा हुआ हूँ। ठीक है, 3-4 जगह से। अब देखिए 1842 में क्या हुआ कि जो चार्ल्स थे ने एक मशीन बनाई। क्या बनाई, मशीन बनाई, जिसे नाम दिया एनालिटिक इंजन। क्या नाम दिया, एनालिटिक इंजन। अब ये करता क्या था, जोड़ भी सकता था, घटा भी सकता था, गुणा भी कर सकता था। ठीक है, तो यह एक समय पे ये जोड़ सकता था, घटा सकता था, गुणा कर सकता था और भाग कर सकता था। ठीक है, अब क्या हो गया कि अब देखिए 1842 में जो चार्ल्स ने एक मशीन बनाई जिसे नाम दे दिया एनालिटिक इंजन, और ये जोड़ भी सकता था, घटा भी सकता था, गुणा भी कर सकता था और भाग भी कर सकता था। इसके पहले का जो था, या तो वो घटा ही सकता था या तो वो जोड़ सकता था। तो ये याद रखिएगा कि पहली मशीन जो बनी जो गुणा भाग घटा कर सकती थी वो थी 1842 में। किसने बनाई, चार्ल्स ने, चार्ल्स बेबेज ने। और देखिए जो हमारे चार्ल्स हैं, चार्ल्स जी को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का फादर
कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक युग का, आधुनिक विज्ञान का फादर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। बोलते हैं ना, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर? तो चार्ल्स बेबेज। अब ये देखिए क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो जाएगा कि किसे कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर या फादर ऑफ कंप्यूटर। तो हम क्या लिखेंगे? चार्ल्स बेबेज, ठीक है। चलिए अब देखिए, आपने एक नाम सुना होगा, लेडी ऑगस्टा, या फिर लेडी आडा ऑगस्टा, ठीक है। लेडी एडा ऑगस्टा। अब देखिए ये क्या थी, ये बहुत ही फेमस नाम है, ठीक। बहुत लोग जो भी प्रोग्रामिंग वगैरह करते होंगे या कंप्यूटर पढ़े होंगे तो वो इनका नाम ज़रूर लिए होंगे, ज़रूर आपने सुना होगा एक बार। तो जो लेडी ऑगस्टा थी, इन्होंने क्या किया था कि पहली बार प्रोग्राम लिखा था किसमें? एनालिटिक इंजन में। तो इसका हम लिख लेते हैं कि एनालिटिक इंजन में पहला प्रोग्राम लिखा था, ठीक। अब देखिए ये हो गई हमारी लेडी ऑगस्टा, जिन्होंने एनालिटिक इंजन में पहला प्रोग्राम लिखा था, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हमारा जो आता है, अभी क्वेश्चन पूछ देगा कि किसने सबसे पहला प्रोग्राम लिखा था एनालिटिक इंजन में, तो हम लिखेंगे लेडी ऑगस्टा। और पूछ देगा लेडी ऑगस्टा ने किस इंजन में सबसे पहला प्रोग्राम लिखा था, तो हम लिख देंगे एनालिटिक इंजन। देखिए इस तरह हम थ्योरी ले लेके पढ़ रहे हैं तो कितना अच्छा है। चलिए अब देखिए, सेंसस टेबुलेटर, सेंसस टेबुलेटर, इसका नाम भी आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए, सेंसस टेबुलेटर। अब ये क्या था? देखिए इसका उपयोग अमेरिका ने जनगणना करने के लिए किया, और ये पहला डिवाइस था जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता था। दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। चलिए तो अब क्वेश्चन जो बनेगा कि पहला इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस कौन सा था, पहला डिवाइस कौन सा था जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता था, ठीक है, पहला डिवाइस। तो हम बताएंगे ये सेंसस टेबुलेटर। और अमेरिका ने पहला डिवाइस कौन सा यूज किया जो जनगणना के लिए यूज किया गया, तो सेंसस टेबुलेटर का। देखिए 1890 में बनाया था, किसने बनाया था इसको, सेंसस टेबुलेटर को? हरमन ने। किसको? हरमन ने, ठीक। और ये किससे चलता था, तो ये चलता था इलेक्ट्रिसिटी से।
ठीक है। चलिए, तो इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो और दोस्तों पे बताओ कि भैया ये वीडियो आप देखिए। अब देखिए, यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक पूरा एकदम अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए, जो अगला हम जो डिफ़ाइन करेंगे वो अब मेमोरी के रूप पे, मेमोरी के टर्म में, मेमोरी के रूप में या मेमोरी के टर्म में। अब देखिए, अब हिस्ट्री हम देख रहे हैं, डेवलपमेंट देख रहे हैं ना कि डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ। चलिए, तो आपने सुना होगा पंच कार्ड, पंच कार्ड। तो पंच कार्ड का यूज किया गया। अब पंच कार्ड में आपने सुना होगा मार्क फर्स्ट। ठीक, अब मार्क फर्स्ट जो किया है, जो बनाया गया, ये किसने बनाया? तो IBM की कंपनी ने बनाया। IBM का फुल फॉर्म क्या है? आप सभी लोग जानते होंगे, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है। चलिए, और इसको किसने बनाया था? जो मार्क वन को, मार्क फर्स्ट को बनाया था 1937 से 1944 के बीच में। किसने बनाया था? हार्वर्ड आइकन, हार्वर्ड आइकन। और हार्वर्ड आइकन जी ने कहा, ठीक है, हार्वर्ड आइकन जी ने कहा ये एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल स्वचालित मशीन थी। ठीक है, 1937 से 1944 के बीच में मार्क फर्स्ट को डेवलप किया गया और हार्वर्ड आइकन जी ने कहा ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्वचालित मशीन थी। क्या थी ये? इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्वचालित मशीन। ठीक, चलिए, इतना तो हम लोगों ने देखा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस टॉपिक। ठीक है, चलिए, आप लोगों ने नाम देखा होगा ENIAC। हर वक्त पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ENIAC का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, अब देखिए,
इसको जो डेवलप किया गया 1946 में, किसने किया? जेपी ई कार्ट ने और जॉन मॉकली ने, जो एक सामान्य कार्य करने के लिए फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया। जेपी कार्ट और जॉन मैकले ने एक सामान्य कार्य करने के लिए फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसका नाम इन्होंने ENIAC रखा, जिसका नाम ENIAC रखा। ठीक है। अब चलिए, जो दूसरा है वो है एडवैक। क्या है? एडवैक। एडवैक का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोगों को पता है? चलिए, नहीं पता तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब देखिए, इसमें से बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसमें आपको। अब देखिए, जो ENIAC था, ENIAC में अगर प्रोग्राम लिख दिया गया, ठीक, प्रोग्राम में बदलाव करना कठिन था। क्या था? कठिन था। और जब एडवैक आया तो एडवैक में एक वैन न्यूमैन जी ने एक प्रोग्राम को स्टोर करने का आइडिया दिया। क्या किया? जिन्हें एक प्रोग्राम स्टोर करने का आइडिया दिया। और देखिए, आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सबसे ज़्यादा सहयोग अमेरिका ने दिया, और उससे भी ज़्यादा जो दिया वो था वैन न्यूमैन ने। ठीक, तो जो एडवैक था वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल था, और ENIAC में प्रोग्राम में बदलाव करना कठिन था, और वैन न्यूमैन जी ने एक प्रोग्राम स्टोर करने का आइडिया दिया, और आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सबसे ज़्यादा सहयोग अमेरिका ने दिया। ठीक, चलिए अब देखिए, जो अगला टॉपिक है वो है यूनिवैक। क्या है? यूनिवैक। ठीक, तो यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब देखिए, ये क्या था? ये ऐसा कंप्यूटर था
जिसे पहली बार यूज किया गया बिजनेस पर्पज के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऐसा कंप्यूटर जिसे बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया गया। एंड सेकेंड वन, और इसका यूज किस कंपनी ने किया, तो इसका यूज जो कंपनी ने किया वो किया 1954 में GEC कंपनी ने, जिसका फुल फॉर्म है जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन। एक कंपनी थी जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने इसका सबसे पहला यूज किया, किसके लिए, बिजनेस पर्पज के लिए। तो जो पहला कंप्यूटर बना बिजनेस पर्पज के लिए वो था हमारा एनीवैक। ठीक, 1954 में GEC कंपनी ने इसका सबसे पहले यूज किया। इतने बदलाव के बाद, इतनी ऐसी चीज़ें होने के बाद, हार्डवेयर वगैरह चेंज होने के बाद अब जो आया है वो आया है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, चेंज हुआ। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है, पढ़ेंगे हम माइक्रो प्रोसेसर। क्या है माइक्रो प्रोसेसर? तो माइक्रो प्रोसेसर में क्या था कि जो डेवलप हुआ वो बना हुआ 1970 में। किसने डेवलप किया? इंटेल ने सबसे पहला डेवलप किया 4004 माइक्रो प्रोसेसर, और ये था 4 बिट का। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे तो आप पहला पढ़ा था 404, 80, 80, 85, 8086। ठीक है, तो इस तरह इसका बढ़ता गया। ठीक है, ये सब माइक्रो प्रोसेसर थे। और फिर उसके साथ ही साथ जनरेशन भी बढ़ती गई, हर चीज़ बढ़ता गया। आज के टाइम में आप देखते होंगे कि कोर टू डियो, डियो टू कोर, i3 प्रोसेसर, i6, i7, जनरेशन 10, मतलब दिन ब दिन हर चीज़ की डेवलपमेंट होती जा रही है। छोटे से छोटा आ रहा है, बड़े बड़ा आ रहा है। तो इस तरह करते करते क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर को जो कंपनी बना रही थी वो इंटेल ने ही सबसे पहला बनाया था 404 8 बिट का। ठीक, और यहीं से कंप्यूटर में एक क्रांति शुरू हुई, और यहीं से कंप्यूटर युग में कंप्यूटर की क्रांति शुरू हुई। मतलब यहाँ से कहानी ही शुरू हो गई कंप्यूटर की अलग से। ठीक है, कंप्यूटर एक ऐसा, मतलब आप समझ सकते हैं कि आज के टाइम में आपका एक बैकबोन कह लीजिए या एक अंग कह लीजिए कंप्यूटर बन गया है, जिसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो कंप्यूटर इज़ द, मतलब आपको जानना ही जानना है, कंप्यूटर आपके पास होना ही होना चाहिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो इसीलिए हमें ये नॉलेज लेनी ही लेनी है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर आया। अब इसी के साथ जब माइक्रो प्रोसेसर बनना स्टार्ट हुआ तो इसी के साथ साथ हमारा जनरेशन भी चेंज होने लगा। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। ठीक,
तो हुआ क्या, सबसे पहले जो यूज किया गया वो था हमारा वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब में एक एनोड होता था, एक कैथोड होता था, और उसको पूरा वैक्यूम करके हम यूज करते थे, लोग यूज करते थे। तो जो सबसे पहले था वो आया हमारा वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब, ये सब क्वेश्चंस यहीं से आपके बनेंगे ऑब्जेक्टिव के, तो हम स्टार्टिंग से चल रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए। अगर आपको आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो एक बार आप पढ़ लीजिए, और आता है तो एक बार और आपका रिवाइज हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इट्स गुड। तो और सेकंड जनरेशन में हमारा फिर आया ट्रांजिस्टर। क्या आया? ट्रांजिस्टर। उसके बाद हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट आया, जिसको हम बोलते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, और इंटीग्रेटेड चिप, सॉरी इंटीग्रेटेड चिप, जिसको हम आईसी बोलते हैं। ठीक है। फोर्थ जनरेशन में हमारा आया एलएसआई और वीएलएसआई, जिसको बोलते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और वीएलएसआई को बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। दिन ब दिन हर चीज़ हमारा बढ़ता जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है ना। चलिए, और जो लास्ट था हमारा यूएलएसआई, ये था हमारा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक। अब देखिए, जब वैक्यूम ट्यूब आया, उसके बाद जब ट्रांजिस्टर आया तो ये मेमोरी में यूज होने लगा, ये मेमोरी में यूज होने लगा। जब आईसी आई तो हमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अलग अलग होने लगे। पहले क्या होता था, एक ही में होते थे। ठीक है। जब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया, एलएसआई और वीएलएसआई, तो हमें पीसी देखने को मिला। ठीक, जो कि हमारी आईबीएम और एप्पल बनाने लगी, एप्पल कंपनियाँ बनाने लगी पीसी, लैपटॉप। ठीक। और जब हमारा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का हुआ तो हमारे क्या होने लगे, सुपर कंप्यूटर। ठीक, तो हमारे बनने लगे सुपर कंप्यूटर। ठीक, और नोटबुक, पीसी एंड सो ऑन, लाइक रोबोट्स। तो इस तरह की चीज़ें जब हमारी फोर्थ जनरेशन अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेशन चला, तो आप लोगों को दिख नहीं रहा था, सॉरी। तो देखिए, तो ये हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्रांति आई। ठीक, हर चीज़ एक नए नए मोड़ आते रहे। माइक्रो प्रोसेसर बना, कब आया ये? सबसे पहले 1970 में किसने बनाया? इंटेल ने। सबसे पहला कौन सा बनाया? 404, कितने का था? 4 बिट का था। और यहीं से क्रांति शुरू हुई। फर्स्ट जनरेशन में कौन सा रहा? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन एलएसआई एंड वीएलएसआई बोथ, एंड फिफ्थ जनरेशन में यूएलएसआई। तो आज के लिए आप लोग जितना पढ़े हैं उतना अच्छे से पढ़िए, और मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, और इसको आप रिवाइज कर लीजिए। अगर नहीं पढ़े हैं तो आपका फिर से रिवाइज हो जाएगा, और पढ़े हुए हैं तो रिवाइज हो जाएगा आपका, और नहीं पढ़े हैं तो आपको तैयारी करनी ही करनी है। तो दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे एक अलग टॉपिक के साथ और एक अलग जुनून के साथ, और तैयारी करते रहिए और सेफ रहिए। बाय, हैव अ नाइस डे।